हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में हमने अपने सॉल्ट एनालिसिस का जो प्री टेस्ट थे वो फिनिश कर लिए थे, जिसमें लास्ट में हमने डिल्यूट एसिड टेस्ट, कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट किए थे, जिसमें से हमारे एसिड रेडिकल की आइडिया लग गया था कि कौन कौन से एसिड रेडिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम उन्हीं एसिड रेडिकल का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ये हमारी एनालिसिस का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट प्री टेस्ट होते हैं। अब मेन पे आते हैं। मेन टेस्ट में पहला होता है एसिड रेडिकल को कंफर्म करना। इसे कंफर्म करने के बाद हम जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, दैट इज बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, जो हमने कुछ आगे के टेस्ट से जिनका हिंट मिल जाता है फ्लेम, बोरेक्स बीट से, उन्हें हम बाद में निकालेंगे, वो हमारे बेसिक रेडिकल है। अब आते हैं अपने एसिड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स। अब जो एसिड रेडिकल हमें पीछे से मिले हैं उनको कंफर्म करना है, बट एसिड रेडिकल कंफर्म करने से पहले यहां पर हमें एक चीज देखनी होती है कि जो हम यहां पर सोल्यूशन ले रहे हैं वो मतलब जो हमारे एसिड रेडिकल्स हैं उनका सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज हर टेस्ट में हमें सोल्यूशन चाहिए, तो बार बार ना प्रिपेयर करके हम सोल्यूशन को एक ही बार प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहले आप मिक्सचर को वाटर में डाल के देखोगे क्या आपका मिक्सचर वाटर में हीट हो गया, मिक्स हो गया। अगर आपका मिक्सचर वाटर में मिक्स हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट, यानी कि मिक्सचर प्लस वाटर। आप चाहे तो थोड़ा सा हीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है वाटर एक्सट्रैक्ट। डन। अगर मिक्सचर पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, उसे वाटर एक्सट्रैक्ट बोल दोगे और इसी को अपने हर टेस्ट में यूज करोगे। बट अगर मिक्सचर वाटर में इनसॉल्युबल हो तब हम बनाते हैं यहां पर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। जैसे आप अपने ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए एलई बनाते थे और उसी एलई से टेस्ट करते थे, ऐसे ही यहां पर हमें एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। अगर वाटर डिसॉल्व हो गया तो वाटर एक्सट्रैक्ट, नहीं हुआ तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपने मिक्सचर लेना है, उस मिक्सचर से डबल अमाउंट में आपने उसमें डाल देना है सोडियम कार्बोनेट, प्लस इसमें आप डिस्टिल्ड वाटर लिखोगे और डालोगे, और डालने के बाद आप इसे बॉईल करोगे। ठीक है, बॉईल होने दो। बॉईल होने के बाद आपने इसे क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है, और फिल्टर करने के बाद हमारा जो आएगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, यानी हमारा मिक्सचर इसके अंदर क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। तो या तो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाओ या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओ, बिकॉज अगर टेस्ट करना है तो कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म में चाहिए ही आपको अपना मिक्सचर, तो इन दोनों में से एक फॉर्म में होगा वो। ठीक है, अगर ये बन जाता है तो इसकी जरूरत नहीं है, और अगर इनसॉल्युबल है तब आप इस पे जाओ। डन। अब बनने के बाद, अब बेस तो बन गया, अब बेस से हमें क्या करना है, टेस्ट करने। अब कौन से टेस्ट करने हैं, अब नंबर ऑफ एसिड रेडिकल है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, बोरेट है, एसीटेट है, इतने सारे आयंस हैं। किस पे जाना है, उन पे जाना है आपने, सिर्फ उनके टेस्ट करने हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन आपको पीछे एसिड रेडिकल से मिली है। अगर आपके डिल्यूट एसिड टेस्ट में एफरवेसेंस आई, इसका मतलब वहां पे क्या है, कार्बोनेट, तो आप सबसे पहले किस पे जाओगे, कार्बोनेट के टेस्ट में। मैं यहां पर सिर्फ वही टेस्ट बता रही हूं, उन्हीं के कंफर्मेटरी टेस्ट जो हमें लैब में करने के लिए मिलते हैं, एक्स्ट्रा वाले नहीं बता रही हूं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मिलता है कार्बोनेट, तो हम आते हैं, सबसे पहला आता है हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट यानी कि CO3 2 नेगेटिव, इसका हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। कार्बोनेट की सबसे बड़ी इंडिकेशन है उसकी एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अगर ये आ रही है तो 100% चांस होंगे कि वो क्या है, कार्बोनेट ही है। ये तो पीछे डिल्यूट एसिड टेस्ट में ही हो चुका है हमारा, एफरवेसेंस आ गई। अब यहां पर क्या करना है, अगर कार्बोनेट होगा तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, वो वाटर में सॉल्युबल ही होते हैं। ठीक है, कुछ वाले होते हैं जो थोड़े से इनसॉल्युबल होते हैं, अपने वाटर के साथ ही लेना है मिक्सचर को। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, मिक्सचर प्लस वाटर।
ठीक है। मिक्सचर प्लस वाटर को लेकर आपने इसे क्या कर देना, फिल्टर कर देना। फिल्टर करने के बाद एक साइड आपके आते हैं रेसिड्यू, एक साइड आते हैं आपके फिल्ट्रेट। डन। एक साइड रेसिड्यू, एक साइड क्या आ गए, फिल्ट्रेट आ गए। अभी जो रेसिड्यू वाला पार्ट है ना, जो फिल्टर पेपर पे आया, इन पे आप डालोगे डिल्यूट HCl और आपको क्या मिलेगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसका मतलब यहां पर क्या प्रेजेंट हो गया, कार्बोनेट कंफर्म्ड। ठीक है। बट कौन सा कार्बोनेट, ये तो रेसिड्यू में आया यानी कि इसमें सॉल्युबल नहीं था, तो ये है इनसॉल्युबल कार्बोनेट। ठीक है। फिल्ट्रेट वाले पार्ट पे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज फिल्ट्रेट वाले पार्ट से हम बाइकार्बोनेट निकाल सकते हैं। ठीक है। और सॉल्युबल कार्बोनेट ये हमें मिलते ही नहीं है, तो हम इस पार्ट पे जाते ही नहीं है। अदरवाइज फिल्ट्रेट वाले पार्ट पे जाओ, उसमें MgSO4 डालकर आप बाइकार्बोनेट या सॉल्युबल वाले पार्ट का टेस्ट कर सकते हो, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज हमें यही वाला मिलता है मैक्सिमम। ठीक है। और बहुत कॉमन है, हर दूसरे मिक्सचर में आपको कार्बोनेट मिलेगा ही मिलेगा। करना क्या, मिक्सचर प्लस वाटर लेना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर पे रेसिड्यू है, कहीं अलग करने की भी जरूरत नहीं, फिल्टर पेपर पे ही डाल के देखो, HCl डाल के देखो, एफरवेसेंस आ गई, यहां से इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म हो गया। कार्बोनेट का इकलौता यही टेस्ट है, इसके अलावा कार्बोनेट का और कोई टेस्ट नहीं है, यही एफरवेसेंस इसकी पहचान है। क्लियर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे। अब जब हमने डिल्यूट की बात की थी, तो हमने कहा था उससे ये निकल सकता है या सल्फाइड निकल सकता है। सल्फाइड भी बहुत कम ही निकलता है, तो हम सेकंड कर लेते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड। सल्फाइड यानी कि S2 नेगेटिव। अब S2 नेगेटिव वाले का कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी स्मेल। ठीक है। स्मेल इसकी होती है रोटन एग जैसी। जब आप डिल्यूट HCl डालते हो तो इसमें से रोटन एग जैसी स्मेल आती है, वहां से आप निकाल सकते हो। नहीं तो इसका एक टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोपरसाइड। सोडियम नाइट्रोपरसाइड में आपको क्या करना होता है, SC बनाई, ये SC है जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया। इस SC के अंदर आपने नाइट्रोपरसाइड डालना है। आपके पास क्या कलर आना चाहिए, पर्पल। ये चीज आपने पहले भी की है, एक तरह की सल्फर की प्रेजेंटेशन होती है। एलई में जब सल्फर टेस्ट करते थे वही टेस्ट है ये। ठीक है। सेकंड इसका हम करते हैं लेड एसीटेट। लेड एसीटेट टेस्ट में आपने क्या करना होता है, SC लेनी है। SC के अंदर आपको एसिटिक एसिड डालना होता है और उसमें डालना होता है लेड एसीटेट। आपके पास क्या आता है, ब्लैक कलर के PPT आते हैं, यहां से ये पता लग जाता है। अगर वॉयलेट कलर आए तो नाइट्रोपरसाइड टेस्ट होता है, और लेड एसीटेट में क्या आता है, ब्लैक कलर। इससे ये कंफर्म हो जाता है। तो ये तो आयन तो हमारे निकले थे डिल्यूट एसिड टेस्ट। अब आते हैं हमारे कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट थे, उससे हमारे बहुत सारे आयन निकले थे। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव सॉरी। और फिर हमने इंडिपेंडेंट किए थे सल्फेट, फॉस्फेट। अब हम उनके टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव आयन। Cl, Br और I तीनों, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, काइट सिमिलर से टेस्ट होते हैं। तो इसका पहला जो टेस्ट होता है वो होता है AgNO3 टेस्ट। इसमें आपने क्या करना होता है, आपको अपना SC बनानी है। SC में आपने डालना होता है HNO3, डिल्यूट HNO3, और फिर डालना होता है AgNO3। इसे पहले बॉइल ऑफ कर लेते हैं। अगर CO2 हो, जब पीछे कार्बोनेट हो, तो वो बॉइल ऑफ हो जाए, फिर AgNO3 डालना है। और इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर व्हाइट PPT। ये व्हाइट PPT आपके सोल्यूबल होते हैं इन NH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। क्लियर। तो ये इसका पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट होता है हमारा
मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, इसमें आप डायरेक्ट मिक्सचर लोगे, मिक्सचर में आप MnO2 सॉलिड होता है ब्लैक कलर का पाउडर, वो डालोगे और डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, डालने के बाद जरा सा हीट करने पे आपकी जो क्लोराइड की पहचान होती है यानी कि येलोइश ग्रीन गैस वो निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी, येलोइश ग्रीन कलर की गैस निकलेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्लोराइड है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है इसमें आपने करना होता है कि आपको मिक्सचर लेना है, 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले हम मिक्सचर को लेंगे, मिक्सचर के अंदर हम डालेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इसे आपने हीट करना है। ठीक है, हीट करने के बाद सबसे पहले इसमें निकलते हैं रेड वेपर्स। फिर आप इन रेड वेपर्स को पास करोगे NaOH में। NaOH में पास करोगे तो NaOH का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, येलो। सोल्यूशन टर्न येलो। वो गैस पासिंग ट्यूब में होता है। ठीक है, जैसे ही वेपर्स बने उसे गैस पासिंग ट्यूब जो है हमारी, इसमें आप क्या करोगे, NaOH लेके रखोगे। यहाँ NaOH है। ठीक है, जैसे ही वेपर्स से मिलेंगे ये येलो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस येलो सोल्यूशन के अंदर आप डालोगे डिल्यूट एसिटिक एसिड। डालने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगे, येलो पीपीटी। तो 3 पार्ट्स में, रेड वेपर्स, फिर येलो कलर आना, कलरेशन एंड देन पीपीटी बनना। ठीक है, तो येलो कलर के हमारे पीपीटी बन जाएंगे। तो ये था हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव है। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट जो सिमिलर है इनकी तरह ही, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Br नेगेटिव ब्रोमाइडाइन। अब उसकी बात करते हैं। टेस्ट सिमिलर है। ठीक है, पहला सेम चलेगा AgNO3 टेस्ट, जैसा ये किया था। सेम वे से एसिली डिल्यूट HNO3 डाला, बिल्कुल सिमिलर चल रहे हैं हम, कुछ नहीं अलग किया इसमें। बॉइल ऑफ कर दी CO2, फिर इसमें AgNO3 डाला। यहां पर ना व्हाइट पीपीटी ना बन के येलो पीपीटी बनेंगे, पेल येलो। और ये भी क्या होंगे, सॉल्युबल किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। सिमिलर टेस्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे टेस्ट में। दूसरा टेस्ट इसका क्या था, MnO2। सेम इसका भी मैग्नीज डाइऑक्साइड टेस्ट। फिर मिक्सचर लो, MnO2 डालो, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, हीट करो। इसकी पहचान थी येलो कलर की गैस, इसकी पहचान होती है येलोइश ब्राउन कलर की गैस, तो वही निकलेगी। इसे हीट करने पे निकलती है येलोइश ब्राउन गैस। डन। तो ये हमारा टेस्ट है। एक होता है क्लोरीन वाटर टेस्ट, वो हम लैब में इतना ज्यादा नहीं करते, 2 लेयर्स हमें बनानी होती है। ठीक है, वो हम बहुत रेयर करते हैं, इन्हीं 2 से हमारा कंफर्म हो जाता है। तो मैं वही टेस्ट बता रही हूँ जो हम लैब में ज्यादा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडाइड में। आयोडाइड के भी सिमिलर है, AgNO3 MnO2। सेम करो AgNO3 टेस्ट, जिसमें Sc लेनी है, डिल्यूट HNO3 लेना है जैसे पीछे किया, बॉइल ऑफ कर देनी है H2SO4 CO2 प्लस, फिर AgNO3 डालना है। यहां पर येलो पीपीटी बनते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, ये भी येलो है, ये भी येलो। पहले तो पीछे से इंडिकेशन होगी, इसमें ब्राउन कलर की गैस निकलती है, इसमें वॉयलेट की मिलती है। बट ये जो येलो पीपीटी होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं इन NH4OH। वो सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। डन। और सेकंड टेस्ट भी सेम है, दैट इज MnO2 टेस्ट। मिक्सचर प्लस MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट करो। हीट करने पे येलोइश ब्राउन, येलोइश ग्रीन, येलोइश ब्राउन, इसमें निकलती है वॉयलेट कलर की। यहां से ये पता लग जाता है कि हमारा कौन सा है।
थर्ड जो टेस्ट होता है वो क्लोरीन वाटर CS2 होता है, जो हम लैब में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, रेयरली करते हैं। इन्हीं टेस्ट से हम इन्हें कंफर्म कर देते हैं। हर आयन के आपने अगर 3-4 कंफर्मेटरी टेस्ट है, एटलीस्ट 2 तो करने हैं। अब कार्बोनेट है, उसमें एक ही टेस्ट है तो आपको वो एक ही करना पड़ेगा, बट जिनमें 3-4 के ऑप्शन है आप 2 या 3 से भी कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने कंफर्मेटरी टेस्ट किए कार्बोनेट के, सल्फाइड के, क्लोराइड के, ब्रोमाइड और आयोडाइड के, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो रेस्ट आयन बचे हैं हमारे एसिड रेडिकल, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।